22 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक भवन में भीषण आग लग गई। इस भवन में एक प्रशिक्षण एवं कोचिंग केंद्र सहित कई संस्थान संचालित हो रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कई छात्र और कर्मचारी भवन के अंदर फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और अन्य 5 घायल हो गए। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन धुएं के कारण उनकी सांसें घुट गई। जब तक बचाव दल उनके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भवन में आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को दीवारें तोड़नी पड़ी। आग लगने के बाद कुछ छात्र बिजली के तारों के सहारे नीचे उतरते दिखाई दिए। वहीं एक छात्र ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और उसे गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों का दावा है कि आग लगने के लगभग 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। यदि यह दावा सही है तो यह आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस भवन में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी, तो इसे संचालन की अनुमति कैसे मिली? जिम्मेदार अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान क्या देखा था? और भी चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2016 में इस इमारत को गिराने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बाद में वे आदेश वापस ले लिए गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसके दबाव में या किन कारणों से यह फैसला बदला गया, यह जांच का विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण सच यह है कि हमारे देश में अक्सर किसी भी बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक कार्रवाई और जांच की बातें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मामला शांत होता है वैसे वैसे फाइलें भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। न तो प्रशासन सबक लेता है और न ही व्यवस्था में स्थायी सुधार दिखाई देता है। यह हादसा केवल 15 लोगों की मौत की खबर नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यवस्था की उन कमजोरियों को उजागर करता है जो वर्षों से अनदेखी की जा रही है। यदि सुरक्षा नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाता, समय पर निरीक्षण होता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाता, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकते थे। अब समय आ गया है कि दोषियों की जवाबदेही तय हो, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो और ऐसी घटनाओं को केवल आंकड़ों में बदलकर भुला न दिया जाए, क्योंकि हर हादसे के पीछे किसी का बेटा, बेटी, भाई या बहन होता है और उनकी ज़िंदगी किसी भी लापरवाही से कहीं अधिक कीमती है।